नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। फिल्म आशिक बनाया आपने से फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाली तनुश्री दत्ता को भला कौन नहीं जानता है। लेकिन एक्टिंग से नाता तोड़ने वाली तनुश्री आजकल अपने निजी जीवन के मामलों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। नाना पाटेकर पर मी टू अभियान के तहत लगाए गए आरोपों के बाद एक बार फिर से तनुश्री का नाम सुर्खियां बटोर रहा है, जिसकी वजह उनका सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो है जिसमें वो हरासमेंट को लेकर खुलासा करती हुई नजर आ रही है। तनुश्री के इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है। अब आपको बता दें कि तनुश्री इससे पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया, 2018 में मी टू मूवमेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही कई एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट और भद्दे बर्ताव की कहानियों का खुलासा किया था। तनुश्री दत्ता ने इसी दौरान सीनियर एक्टर नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। तनुश्री ने कहा था कि फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर एक स्पेशल गाने के शूट के दौरान नाना ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। इस मामले के उठने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई थी, जिसके बाद नाना पाटेकर ने इस मामले पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि नाना ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया था और कहा था कि 2008 में जब उस दिन सेट पर 50 लोग थे, मुंबई पुलिस ने तनुश्री दत्ता की बात का कोई सबूत नहीं मिलने के बाद नाना पाटेकर को इन आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद तनुश्री ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन मुंबई की एक अदालत ने तनुश्री दत्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शिकायत समय सीमा के बाद दायर की गई थी और तनुश्री ने उस देरी का कोई कारण नहीं बताया था। उस वर्ष अक्टूबर में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में दत्ता ने पाटेकर को 3 अन्य पर वर्ष 2008 में फिल्म के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने 2019 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि उसकी जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। अब आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जांच में एफआईआर झूठी पाई गई। पुलिस ने 2019 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि उसकी जांच में किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आगे यह भी कहा कि एफआईआर झूठी पाई। लेकिन आज जब 1 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, तनुश्री दत्ता फिर उसी दर्द से गुजर रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार उनका मुकाबला न सिर्फ बाहर की दुनिया से है, बल्कि अपने ही घर में हो रही अजीब घटनाओं और शोषण से है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।